यहाँ शंकर जी की जो मूर्ति होती है उस तरह की आकृति यहाँ बनी हुई है। यहाँ देख लीजिए उनकी आंखें जो आपको दिख रही हैं, आप देखिएगा तो उनका मुकुट, चंद्रमा, सर्प, नेत्र, मुख और यहाँ तक कि उनका मोछ, हर चीज उनका स्पष्ट दिख रहा है। में आप जाइएगा जब सुबह में प्रातः काल का या सायन काल में उनका श्रृंगार आरती काल का समय देखिएगा, जिस प्रकार से इस वृक्ष में दिख रहा है स्वयं टू स्वयं उसी प्रकार से स्वयंभू आपको दिखेंगे। और शंकर जी साक्षात इस वृक्ष में आकर के समाहित हो गए हों और प्रकृति द्वारा यहाँ अपना प्रमाण दिखा रहे हैं भी दिया जाए। और मुझे लगता है कि सारे ग्रामवासी खुशी हैं, यहाँ पे उत्साहित हैं। जो नेचुरल होता है उसमें उनका स्वरूप देखना हम लोगों के लिए आनंदित है और हम लोग बहुत सौभाग्य की बात है। हम लोग बहुत भोले बाबा दिखाई दे रहे हैं, उसी तरह से उनके और भी गणेश जी, कार्तिक जी इत्यादि जो भी परिवार है सब दिखाई दे रहे हैं हम लोगों के सामने। धर्म प्रधान देश नहीं कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि भारत में हमेशा जहां भी जाइएगा, हर गली हर चौराहे में आपको आस्था को मानने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। मैं अभी कुचायकोट प्रखंड के अहियापुर गांव में हूं। कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि कुचायकोट प्रखंड में ही विष्णु भगवान की मूर्ति मिली हुई थी, लेकिन अभी अहियापुर गांव में जो मैं आपको दिखाने वाला हूं ये आपको भी विचित्र कर देगा। विचित्र चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ देख लीजिए, ये जो वृक्ष है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ शंकर जी की जो मूर्ति होती है उस तरह की आकृति यहाँ बनी हुई है। यहाँ देख लीजिए उनकी आंखें जो आपको दिख रही हैं उस तरह से आंखें हैं, पूरा एकदम उनका चित्रण है। आगे जो जटाएं उनकी दिख रही हैं, जटाएं वैसे ही हैं। ऊपर चंद्रमा भी आपको कहीं ना कहीं नजर आ रहा होगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि यहाँ जो वृक्ष है इसमें छोटी छोटी चीज़ें आपको मिल रही होंगी। यहाँ आप देख लीजिएगा, कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ शंख देख लीजिए, ये शंख की आकृति बनी हुई है। यहाँ लोग का मानना है कि यहाँ पे पहले भी पूजा वगैरह होता था और यहाँ ग्रामीण जब से इस चीज़ों को देखे हैं तब से एकदम पूरा आस्था से एकदम भरे हुए हैं और लोग के अंदर बहुत सारा उत्साह भरा हुआ है। तो लोगों से जानते हैं कि यहाँ पे कैसे पहले देखा गया, कैसे क्या हुआ था, किसने पहले देखा था, कैसे क्या हुआ था। हमारे गांव के मनीष चाचा हैं जी, ये इनके एक संबंधी आए हुए थे जी। उन्होंने ही इस चीज को देखा। ये दोनों लोग इधर टहलते हुए शाम में आए थे और इस चीज को देखा तो इनकी नजरें उस पर टिकी। उन्होंने ध्यान से जब देखा तो उनको लगा कि भगवान शिव की इसमें से प्रतिछाया झलक रही है जी। और ये बड़ा ही विचित्र दृश्य था। सारे लोग यहाँ पे धीरे धीरे इन लोगों ने सबको बताया कि सबसे सलाह लिया जाए। ऐसे ही लोग हम लोगों को धर्म के बारे में हम लोग अफवाहें उड़ती रहती हैं, लेकिन हमारे तो भगवान भगवान ही है, कहीं ना कहीं किसी न रूप में दर्शन दे ही देते हैं। अभी देखिए हमारे गांव में पेड़ से उनकी प्रतिछाया झलक रही है, सब लोग उसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, स्पष्ट है, उसमें कहीं कोई बनावटी नहीं है। अगर बनाया गया होता तो पेड़ का छाल जो होता है उसको किसी न किसी चीज से नहीं, जैसे ऐसे होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं ये चीज कि जैसे कुछ वायरल करने के लिए कुछ चीजें ऐसे होती हैं जिसको बनाया जाता है गांव को वायरल करने के लिए, गांव के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इन चीजों को किया जाता है। लेकिन इसमें इस तरह से तो कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ बनावटी नहीं है, जो भी है सब प्राकृतिक है। प्राकृतिक रूप से ये पेड़ यहाँ हमारा ये पैतृक मकान है जी। हम लोगों का पुराना मकान है, बाकी हम लोग पुराना हो गया, आगे निकल गए, ऐसा मानना है। हमारे घर के लोग बताते हैं कि हमारे जो दादी थी जी, बड़ी दादी, उनका पूजा पाठ में बहुत ही ज़्यादा आस्था था। और ऐसे आप लोगों का नज़र कैसे यहाँ पे कैसे पड़ गया, वो उस पे नज़र कैसे पड़ा आप जी? हम और हमारे एक संबंधी जी, हम लोग दोनों टहलते आए थे बृहस्पतिवार के दिन, और उस दिन पहले हमारे संबंधी का ही नज़र इस पे पड़ा और हम लोग देखे तो देखते ही रह गए। अच्छा। तब से यहाँ पे लोगों का आना जाना इतना काफ़ी बढ़ गया है। हम यहाँ पे आकर के सुबह अच्छा से सर सफाई करके पूजा अर्चना भी किए और उसके बाद से बहुत सारे लोग आ रहे हैं और यहाँ लाइन लगी हुई है, सारे लोग अलग अलग जगह से भी देखने आ रहे हैं और बहुत सारे दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे अब देखने के लिए। क्या अनुकंपा शिव का आशीष हमारे समस्त ग्रामों वासी पर, समस्त ग्राम पर मिल रहा है, यह बहुत महान्य होगा। और दूसरा चीज़ कि अगर इसको कोई यह कह रहा है कि अंधविश्वास है तो ना ये बनावटी है ना इसको बनाया गया है। हम लोग सनातन धर्म से हैं, उसमें भी हम पांडित वृत्ति से आते हैं। पांडित कर्म मेरा कार्य है। अगर हमारे दृष्टि से देखा जाए तो हम इसको अंधविश्वास नहीं, शिव की प्रतिमा हमने भी बनाई है, लेकिन जो भगवान शिव की प्रतिमा आपरूपित बनती है और जो हम हाथ से बनाते हैं हमेशा उसमें अंतर आता है। इसमें आप देखिएगा तो उनका मुकुट, चंद्रमा, सर्प, नेत्र, मुख और यहाँ तक कि उनका मोछ, हर चीज उनका स्पष्ट दिख रहा है। इस वृक्ष पर उनकी प्रतिमा के अलावा
सर की प्रतिमा, सागर की प्रतिमा, संघ की प्रतिमा, कहीं ना कहीं ध्यान से देखने पर त्रिशूल की प्रतिमा भी दिखाई दे रही है। तो इसको अंधविश्वास नहीं कहा जाएगा। और आगे अब सब हम समस्त ग्रामवासियों का और जो भी हमारे श्रेष्ठ जन हैं उनके द्वारा मिलके यही हम लोग का निर्णय हुआ है कि यहाँ कुछ स्थान इत्यादि बनाया जाए, जो हमारा विश्वास है वह पूर्ण जीवित रहे और हमारे सनातन की रक्षा करना, इसका स्थापना करना, इसको जीवित रखना, यही हमारा धर्म भी है, यही हमारा कर्तव्य भी है। ये बात तो एकदम सही कही आपने। क्या कहना चाहिएगा डॉक्टर साहब आपका? बहुत अच्छा बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। और मुझे इस गांव से मेरा बहुत अच्छा संबंध है, रिलेशन है। और मेरे भांजा ये लगते हैं नीति तिवारी, इन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि साक्षात महादेव प्रकट हुए हैं मेरे गांव में। तो मुझे जैसे ही सूचना मिली तो मैं आ गया और देखने में बिल्कुल ये सच्चाई है। मैं अपने आँख के सामने देख रहा हूँ कि बिल्कुल प्रतिछाया जो है भगवान महादेव की वो दिख रही है सामने। और यहाँ पे भी जैसे सोनीपुर में मंदिर का निर्माण हो रहा है, भगवान को वहाँ पे जो दी गई है स्थान, यहाँ भी दिया जाए। और मुझे लगता है कि सारे ग्रामवासी खुशी हैं, यहाँ पे उत्साहित हैं, उत्साह से एकदम। हाँ, उत्साह से बिल्कुल हैं कि भाई यहाँ बना जाए, स्थान दिया जाए महादेव का। यही होना चाहिए। क्या कहना चाहिएगा पंडित जी? अभी भगवान की प्रतिछाया दिखी है और स्थापना किस तरह से होना चाहिए? हमारा मंतव्य तो यही है कि इसकी पहले जो यज्ञ हुआ है हमारे गांव में, उसमें साक्षात सब लोग देखे हैं कि इधर से मंच लगा हुआ है, सारे लोग पूरब की दिशा में होकर के प्रवचन सुन रहे हैं। और साक्षात शंकर जी का सर्प जो है विशाल रूप में, एकदम विशाल, माता जी के झांकी इधर से निकला, उधर से शंकर जी के रूप में विशाल सर्प के रूप में निकल करके चल दिए। एकदम बीचों बीच जगमंडप में पहुंच गए। सभी लोग देखे होंगे यहाँ के लोग। जी जी, वीडियो कैमरा भी किए थे सब लोग। देख लीजिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। इस गांव में आस्था में इतना विश्वास है कि यहाँ पे जब यज्ञ हो रहा था उस समय साक्षात शंकर जी का जो ये सर्प है वो यहाँ साक्षात दिखाई देते, वो यज्ञ मंडप के आसपास। जी, उसके बाद सभी लोग नमस्कार किए। यज्ञ मंडप में प्रवचनकर्ता लोग बोले कि कोई छेड़छाड़ न करे, स्वयं चले जाएंगे। अभी कुछ देर के बाद सड़क था, सड़क के बाद में गए, अब पता ना किस रूप में कहाँ चले गए, कोई नहीं देखा। तो हो सकता है कि भगवान शंकर जी साक्षात इस वृक्ष में आकर के समाहित हो गए हों और प्रकृति द्वारा यहाँ अपना प्रमाण दिखा रहे हों। जैसे बताया जा रहा है कि उनके गण लोग भी उनके साथ में है, यहाँ पे उन लोगों की भी प्रतिमा दिख रही है। उनके परिवार, पूरे परिवार दिख रहे हैं। हाँ जी, उसी पेड़ के अंदर ही जैसे भोले बाबा दिखाई दे रहे हैं, उसी तरह से उनके और भी गणेश जी, कार्तिक जी इत्यादि जो भी परिवार है सब दिखाई दे रहे हैं, हम लोगों के सामने है। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है ये। क्या कहना चाहिएगा सर? बहुत ही खुशी की बात है। ग्रामवासी सब आनंदित हैं, हर्षोल्लासित हैं कि यज्ञ के 1 साल भी पूर्ण नहीं हुआ। जैसे हमारे पंडित जी ने कहा कि वहाँ सर्प दिखे, तो साक्षात नाग स्वरूप वो थे। सब लोग प्रवचन सुन रहे थे और सबसे अच्छी बात कि सारे जो श्रद्धालु थे पूर्व दिशा की तरफ मुख करके प्रवचन को सुन रहे थे और यज्ञ स्थल से यह पूर्व दिशा में है। एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं कि जो उस यज्ञ में जो अध्यक्ष थे वो जमीन भी अध्यक्ष जी की है। अच्छा, तो यह भी खुशी की बात है कि जो अध्यक्षता जिन्होंने यज्ञ की उनकी ही जमीन में, और दादी भी जो हमारी भी या लगेंगे, तो वो यहाँ पूजा पाठ करते थे। तो भगवान ने भी देखा, भगवान यहाँ पे आप पास में देख सकते हैं ब्रह्म बाबा का स्थान है जो बहुत ही पुराना है। तो धर्म से नाता, धर्म प्रधान देश भी हमारा है और धर्म से हम लोगों का नाता भी है। तो भगवान इस रूप में यहाँ आए और साक्षात प्रकृति स्वरूप उन्होंने यहाँ दर्शन दिया है। पत्थर होता तो कहा जा सकता था कि आडंबर है, बनाया गया है, लेकिन प्रकृति में और पेड़ में, वृक्ष में जो नेचुरल होता है उसमें उनका स्वरूप देखना हम लोगों के लिए आनंदित है और हम लोग बहुत सौभाग्य की बात है, हम लोग बहुत खुश हैं। कितनी खुशी है चाचा? बहुत खुशी है जी। इससे मतलब ये सब आदमी उत्साहित हैं कि गांव में आ गए। मतलब शंकर जी की मंदिर बनाने की चर्चा तो पहले भी चल रही थी, लेकिन किसी की चर्चा सिर्फ चलने से नहीं होता है, सबसे पहले जगह की बात होती है। तो देखिए भगवान और भगवान ने खुद अपना जगह आकर के स्थापित कर दिए, और वो भी ब्रह्म स्थान के एकदम नजदीक में, जहाँ पूरे गाँव की आस्था पहले से ही चलती आ रही है। पूजा पाठ पूरे गांव इकट्ठा होता है इस जगह पे, और आज इसी जगह पे शंकर जी की मतलब स्थापना होगी। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं। चाची, है शंकर जी के जो है प्रतिमा लौकता, कितना खुशी बा देख रही? हाँ, बहुत खुशी बा। जब बन जाई मंदिर तो बहुत बढ़िया बा। मंदिर बने के चाहिए। मंदिर बने के चाहिए। चंदा देव मंदिर में काहे ना जौन आटी तो दियाई लड़का लोग मना करी लोग तो काहे मना करी लो।
ओकरा बाद दिया ही हाँ जितना वहाँ के शक्ति उतना दिया ही। उतना दिया ही उतना हाँ। होई। हाँ। अच्छा ए तरह से अभी ले कहियो देखले रहनी है कि ना, ए तरह से पेड़ में कहियो शंकर ना जी के हम कुछ लोग ना देखले रहनी है, ई तो ना? पहली बार देखा तनी। पहली बार देखा था हाँ। पूजा का कहे दादी है देखनी है देखले शंकर जी के है ए तरह से कहियो देखले रहनी है अपना जीवन में ना है ना कितना सौभाग्य के बात बा कि रउआ गांव में शंकर जी पेड़ में निकलल बा। बहुत बढ़िया आगल बनी तो बढ़िया न कहाई। अच्छा देखिए जहाँ ले अटल जाई तहाँ ले लेके दर्शन कर ली। दर्शन कर लिए मंदिर बने के चाहिए जा। बनी जहाँ ले अटल जाई तहाँ ले बने के चाहिए। ये, भाई साहब हैं जिन्होंने पहले ही पूजन सबसे पहले पूजन किया था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पुरुषोत्तम तिवारी। पुरुषोत्तम जी पहले शुरू में हम रुपया चढ़ाई आके गोड़ लागे हैं। हाँ एक सेंटेंस और जोड़ना चाहते हैं। रामेश्वर में भी भगवान शिव का जब लिंग बनाया गया भगवान श्री राम के द्वारा, तो राम ने पूजा की वहाँ शिव का जी। और यहाँ भी पुरुषोत्तम जी, साक्षात पुरुषोत्तम जी भगवान शिव का पूजा किया क्या है। बात है। और आप वहाँ देखें वो जो है वो भी महाकाल स्वरूप है। तो शिव भी महाकाल स्वरूप यहाँ प्रकट हुए हैं और पुरुषोत्तम जी के द्वारा पहली बार उनका पूजा किया गया है। तो ये सौभाग्य हम सबके लिए है। जब महाकाल की नगरी में आप जाइएगा, जब सुबह में प्रातः काल का या सायं काल में उनका श्रृंगार आरती काल के समय देखिएगा, जिस प्रकार से इस वृक्ष में दिख रहा है स्वयं टू स्वयं उसी प्रकार से स्वयंभू आपको दिखेंगे। और एक और चीज मैं आपसे कहूंगा वो दिखाइएगा, यहाँ पे बेल का वृक्ष भी है जो भगवान शिव को अर्पण किया जाता है, जिसको कहा गया है हमारे धर्मशास्त्र में कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्हायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव को बेलपत्र का अर्पण हम करने से हमारे तीनों जन्म का पाप हमारा त्रय हो जाता है। तो बेल वृक्ष यहाँ पर है और कहा गया है कि बिना जननी के, बिना माता पार्वती के शिव का भी आधार कोई नहीं है। इसलिए शक्ति के बिना शिव नहीं है, शिव के बिना शक्ति नहीं है। और नीम के वृक्ष में हम लोग माता का, माँ जगदम्बा का पूजन करते हैं, जो वो भी यहाँ विराजमान है। और ब्रह्म स्थान जहाँ होता है, शिवालय का एक नियम बताया गया है शास्त्र, शिवालय का नियम यह कहता है जहाँ वृक्षादियों का रोपण हो और जहाँ पर वह वस्तुएं मिले जो भगवान शिव को अर्पण की जाती है। यहाँ पर अगर देखिएगा आप तो हर एक वस्तु जो भगवान शिव को जो पुष्प चढ़ता है वह पुष्प का वृक्ष यहाँ मिलेगा, धतूरा का वृक्ष यहाँ आपको मिलेगा, बिल्वपत्र का वृक्ष मिलेगा जिसका पूजन भी करते हैं, नीम का वृक्ष मिलेगा। तो एक न तरह से देखा जाए तो हर तरह से शिवालय का हर चीज़ यहाँ भगवान शिव की प्रतिमा। और दूसरा चीज़ कि यह वृक्ष आज से नहीं है, मनुष्य यह वृक्ष हमको लग रहा है कि काफी पुराना वृक्ष है, लेकिन इतने समय से यह वृक्ष दृश्य नहीं हुआ और आज दृश्य हुआ तो कहीं ना कहीं इनकी महिमा है, इनकी अनुकंपा है और परम सौभाग्य हम सबका है। और हर्षित भी मन है कि इस सौभाग्य को देखने के लिए भगवान ने हमारा चयन किया, हमारे ग्राम को चुना, ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है। चलिए ये तो बात एकदम सही है कि यहाँ पे मंदिर का निर्माण भी होना चाहिए और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। बाकी आप लोग इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।